ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो भाई साहब बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, और वो लोग ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्ब होते हैं। कुछ ऐसे ही स्टेटस और स्टोरी लगाई जा रही हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमारे हिसाब से बड़कन्नी जिज्जी को ही अवॉइड करना चाहिए, छुटकन्नी जिज्जी को। अब इनको पता है कि कितनी गॉसिप कौन करता है, कितने परसेंट करता है, याद है ना आप सबको। तो सर्वप्रथम तो घर के ही लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड करेंगी तो हो सकता है कि कुछ आगे, देखिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मतलब यही नहीं होता है कि जहाँ से इनको ना नुकार हो चुका है वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो तो कोर्ट कचहरी वाला जो चल रहा है चल ही रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों का जो भी मामला है वो यही है कि भाई साहब जो जज साहब करेंगे वो होगा, जो जज साहब फैसला देंगे वो होगा। अब उस फैसले पे भी सहमत असहमत अगर आप हैं तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप दोबारा से भाई साहब अपनी बात को वहाँ पर रखें। अब लोगों ने कहा ये था कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कितने सारे कोर्ट गिनाए थे। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में चले जाएं, लेकिन लगातार बार बार ये किसको सुनाया जा रहा है ऐसी रील लगा के। और कल जिज्जी ने कल या परसों जो एक बात बोली थी, तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि हम लोगों को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि ठीक है अगर तुम ब्रेक पे हो, चलो ठीक है मान लेते हैं, अब तुम मेंटली डिस्टर्ब हो रहो ब्रेक पे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ है सेकेंड मिनट में तुम्हारा ब्रेक ख़त्म हो जाता है। और फिर से तुम आग बैठ जाती, कैसा ब्रेक है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब अब इस ब्रेक के बारे में तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इनके ब्रेक चलते हैं फिर ख़त्म होते हैं, फिर चलते हैं फिर ख़त्म होते हैं, लगातार बार बार इनके ब्रेक चलते ही रहते हैं। ऐसे ब्रेक पे कोई प्रतिक्रिया कैसी देगा, आप ही बता दीजिए। इनके ब्रेक 2 दिन भी नहीं चल पाते हैं। अब जो इनको लगता है कि नहीं मुझे ये बात बोलनी है तो बोल देती हैं सुविधा अनुसार आके। लोगों से कहा बोलती हैं कि आप लोग मुझे मोटिवेट करिए कि दीदी प्लीज़ डेली वीडियो बनाओ, डेली बनाओ, तो मैं मोटिवेट होंगी। और जो मैं ब्रेक ले रही हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए, उम्मीद करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी ब्रेक लेने में। अरे भाई कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो? एक तो तुम ब्रेक ले रही हो उसके बावजूद आ रही हो। और दूसरी चीज़ ये कि भाई तुम्हारा ये ब्रेक लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। वीडियो तुम बार बार बनाती हो, फिर कहती हो पता नहीं कब मैं एडिट करूँगी, कब मैं पोस्ट करूँगी, लेकिन फिर वीडियो पोस्ट भी हो जाता है। तो ये जो तुम त्रिया चरित्र कर रहे हो, उम्मीद यही करते हैं कि ना करो, क्योंकि जनता जनार्दन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और इसी प्रकार से भाई एक लोगों का कहना है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी। भाई इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि आप ना ये जो ब्रेक ब्रेक का रोना रो रही हैं, तो कृपया करके इस ब्रेक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कम से कम ये ब्रेक आप कर दीजिए 10-20 साल। आए हाय, हमें लग रहा है ये जिज्जी के वीडियो से बिल्कुल भी मतलब इतना भी पसंद नहीं करती हैं। उनको लगता है कि ये जो वीडियोज़ है ना ये बहुत बकवास है, और ये कुछ ना सिखाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं तो कोई घूमने का दिखाता है, कुछ ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ हंसी मजाक वाला फ़नी वीडियोज़ लेके आते हैं, या फिर कुछ और लेके आते हैं। कुल मिला के सबके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता है और उसका कुछ मतलब होता है। कोई घर की रेसिपी दिखा रहा है, कोई सफाई वफाई दिखा रहा है, मतलब जो भी जिस प्रकार के वीडियोज़ बनाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी वीडियोस आते हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन इन सब के कुनबा वासियों के जो वीडियोस होते हैं इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है और ना ही कोई लॉजिक होता है। बस कोई भी बात को पकड़ लेते हैं, किसी को टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं और इनके वीडियो शुरू हो जाते हैं। कई बार तो भाई एक ही जगह पे शुरू होते हैं और एक ही जगह पे बंद हो जाते हैं। लेकिन कहने को कहा है इनका वीडियो डेली व्लॉगिंग है, लाइफ व्लॉगिंग हम दिखाते हैं, जिसमें लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। और जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो लाइफ से उसका कोई लेना ही देना नहीं होता है। बताओ, अभी जितना नौटंकी ड्रामा ये लोग दिखाते हैं इसका इनकी लाइफ से कोई लेना देना है? सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर से। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनका लाइफ से कोई लेना देना नहीं। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट करा था कि भाई मम्मी की रसोई में जो कंचन है उन्होंने बताया
कि सिड ना भाई को, मतलब मेरे भाई को, उनका जो भाई है कागजी पति अंकुश अग्निहोत्री, उनको ना भैया बोलता है। अब सोचो, जिस बच्चे को ये तक नहीं बताया गया कि उसका पापा है वो कौन है, और जो मिला है वो उसका पापा है, भैया बोलता है। इस चीज़ में हम लोगों ने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था कि एक तरफ जहाँ वो बोल रही थी कि ना हम तो घर बसाना चाह रहे हैं, हम तो जो है अब इस बार बहुत हो गया, 500% देंगे, जो चीज़ें हैं उस पर मिट्टी डाल के आगे बढ़ना चाह रही हैं। यही जिज्जी थी ना जो बोली थी कि 500% देंगे। हालांकि उसके दूसरे तीसरे दिन इन्होंने काला मुंह पीला मुंह करके वाला वीडियो आया था। इनको पहले लगा था कि ये बंदा इनकी बातें मान लेगा, तो बातें तो मानी नहीं, और उसके बाद भाई वो अपनी असली अवतार में आ गए। अभी भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं जिज्जी की भावनाओं को, और जिज्जी जो पूरे तरीके से हथियार डाल दिए, इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक होगा, क्योंकि ये जिज्जी वो है क्योंकि इसने एक ना एक, क्या टाइटल था उसका, हाँ टाइटल था कि ना पहले एक से तो निपट लो। जीजा जी ने दूसरी शादी के बारे में कुछ वार्तालाप करी थी, और उस दिन ना जिज्जी के मन से ना कुछ चीज़ें निकल के आई थी शादी ब्याह को लेकर, कि पहले पहली से तो निपट लो फिर दूसरे के सपने सजाना। हालांकि वो जो भी था टाइटल वो कुछ देर में चेंज हो गया, लेकिन इससे इनकी मनोभावना का पता चलता है कि अंदर से ये क्या चाहते हैं। मतलब हम सुधरेंगे भी नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम सपने सजाए रहो तो वो सपने हम पूरे भी नहीं करने देंगे। मतलब ये ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी। कई बार जिज्जी ने और मम्मी जी ने भी ये चीज़ बोला है कि देखो शादी तो एक ही बार होती है। हमारे जिज्जी ने बोला था कि सेहरा तो एक ही बार बंधता है। तो इनका कहने का मतलब है कि जीवन पर्यंत ये जो सिलसिला है ये ऐसे चलेगा, अगर मैं नहीं तो कोई दूसरी भी नहीं। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगी और तुमको भी जीने दूँगी, ठीक है। तुमको अगर कुछ प्यार मोहब्बत चक्कर वक्कर चलाने तुम चला लो, लेकिन शादी तो ना करने दूँगी, क्योंकि ना शादी तो मेरे से हुई है और शादी एक बार ही होती है, सेहरा एक ही बार पहनते हैं। ये वाली सोच है इस कुनबा की। क्योंकि जिज्जी ने बड़े जो उस दिन एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वो एग्ज़ाम्पल ऐसे नहीं था कि भाई साहब, वो एग्ज़ाम्पल इसलिए था कि जिज्जी अब चाहती है कि पैसा नहीं है तो आगे बना लेगी। वो एग्ज़ाम्पल ये था कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मैं इसी घर में रहूँगी आने वाले 4-5 सालों में, और 4-5 सालों में ना 40+ हो जाएंगे। 40+ होने के बाद फिर क्या होगा जी, फिर भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यही जिज्जी की सोच है। ऐसा नहीं था कि मैं किचन के अभी ये डब्बे उब्बे अभी नहीं बनाऊंगी, रैक वैक अभी नहीं बनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया। दिमाग लगा के सोचिए, इनकी हर बात में एक संदेश होता है सामने वाली पार्टी के लिए, जिनको ये पसंद नहीं करते हैं। एक एक बात में संदेश होता है। टरू वाले नहीं समझ पाते हैं। टरू वालों ने तो भाई इमोशनल होना शुरू कर दिया था जब जिज्जी ने बोला कि अभी हम ना एक काम करते हैं, अभी तो हम बनवा नहीं पाएंगे, जितना करना था कर लिया, अब आगे हम करेंगे ना लगभग 1-2 साल में। यही हुआ था, 1-2 साल, 3-4-5 साल, जितना भी टाइम लगे, पर अभी हम नहीं कराएंगे, अभी ऐसे पड़ा रहेगा। तो टरू वालों को लगा कि हमारे जिज्जी के पास पैसा कम है, तो टरू वालों कह रहे हैं सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिज्जी के वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, रीच बढ़ाओ। अरे भाई साहब, कुछ ढंग का कंटेंट दिखाएं तो लोग रीच भी बढ़ाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वही डेली का नौटंकी, कुछ भी उसमें है नहीं, बिना सिर पैर की बातें, डेली गोल 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 गोल। भाई किसी बात पे तो अडिग रहो। हाँ, इन दिनों सिर्फ एक बात पे अडिग है, वो भी भाभी के साथ जो इनका बॉन्ड दिख रहा था। हालांकि भाभी तो अब चली गई हैं छुट्टी मनाने। उम्मीद करते हैं कि बग्गाज वापसी कर लें, नहीं तो फिर कहीं मटर पनीर के जंजाल में फंस गया तो यहाँ सब्जी आए के और चीला आए के ना खाएगा, हैं। क्योंकि देखिए हमारी जिज्जी का पोहा बना लेती, कब वो खिचड़ी बना लेती, कब वो चीला बना लेती। उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं सारी चीज़ों में मन लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ों को बनाने में दिल दिमाग का यूज़ होता है, मेहनत का यूज़ होता है। दिल में इच्छा होती नहीं है, दिमाग कहता है सिर्फ रेल चलाओ, कुछ षड्यंत्र करो और कागजी पति के रास्ते में कुछ बाधा उत्पन्न करो। तो दिल दिमाग से हार जाती है, फिर सीधे चीला पोहा। अरे भाई चीला का कुछ वेजिटेबल्स हैं, काटी कुटी, घोल बनाया और तवे पे डाला, दही मंगवा लिया और
हो गया चीला। तो भाई चीला ही खाना पड़ेगा बग्गा का। बग्गा कहीं इसी वजह से अब उधर ही सब काम ना कर दे। वैसे जिज्जी का वीडियो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि भाई भाई आ जाएगा तो वीडियो बनेगा। कल को फिर से कोई सवाल उठाएगा और जिज्जी के मुंह से फिर से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो भाई और भाभी के खिलाफ होगा। फिर आए के उनके टरू वाले जिज्जी को तौल देंगे और इनकी असलियत भी निकल आएगी। विगत दिनों में जो इन्होंने बॉन्ड दिखाया है, वो नकली गमला पत्ता वत्ता प्लांट लेके, और उन्होंने भाई कपड़ा वपड़ा यूज्ड कपड़ों के लिए जो एक डब्बा वब्बा टोकरी वोकरी मंगा के दी थी, तो भाई वो सारा बॉन्ड धरक धरा रह जाएगा। फिर एक डोरमैट आई थी। मतलब भाई गिफ्ट देखिए, ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं रिश्ता सुधारने के लिए कि क्या ही बताएं। डोरमैट, यूज्ड कपड़ों के लिए, लॉन्ड्री के लिए बैग, और उधर का दिया जा रहा है नकली प्लांट। अरे कोई एक अच्छा प्लांट ले आते खरीद के, तुम्हारे ऐसा तो है नहीं कि जगह ज़मीन नहीं है, तो भैया वो प्लांट लगा देते हो हैं, तो भैया वो प्लांट बढ़ता है, आगे फल फूल होती। तो कहते ननंद ने जो है भाभी को दिया था, उसी के फल फूल खा रहे हैं बच्चे, बच्चे कई पीढ़ी खाते, लेकिन नकली प्लांट लायक जमाए दिया गया। कुल मिला के जनता जनार्दन पूरे तरीके से समझ रही। अब जिज्जी का ब्रेक बग्गा रहेगा तब तक आ जाएगा, और गलती से अगर कुछ ऐसी चीज़ बुरी लग गई तो वीडियो आ भी सकता है, और फिर उस वीडियो के माध्यम से टारगेट कर दिया जाएगा। एक लोगों ने लिखा है कि भाई परेतिन अपने परिवार में अच्छे से ढल गई थी, बस माँ बहन की इंटरफेरेंस ने घर तोड़ दिया। कोर्ट केस में पूरा सपोर्ट किया, अगर अच्छी गाइडेंस मिलती तो घर बच सकता था इनका। तो बिल्कुल सही बात मैं एग्री करती हूँ कि माँ बहन का इंटरफेरेंस अच्छी चीज़ को लेकर होता। जैसे अगर ये कुछ बोल भी रही थी कि हमको यहाँ का ये नहीं अच्छा लग रहा है, वहाँ का वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो नंद की बात बुरी लग रही, सास की बात बुरी लग रही, तो इनको दूसरे तरीके से समझाने का काम था, छोटकन्नी का और बड़कन्नी का। लेकिन छटकन्नी बड़कन्नी ने बिल्कुल भी नहीं समझाया है। छोटकन्नी समझाती, कौन है छोटकन्नी? छोटकन्नी है भाई झूठ की दीवानी, बड़कन्नी मम्मी जी। तो दोनों ने अगर समझाया होता इंडिपेंडेंट नारी को, तो भाई आज कुछ अलग ही कहानी होती। हमारी जिज्जी भी वहाँ पर होती अपने बच्चे के पापा के साथ, और आज तक न जाने कितने ट्रिप हो गए होते, ना जाने कितने प्रमोशन वाले वीडियो बनाए होते, क्योंकि भाई प्रमोशनल एक्टिविटी अब इनको बढ़िया मिलने लगे थे। व्यूज़ भी बढ़िया 4 से 5 लाख आते थे, 1-2 लाख तो पक्का ही पक्के थे, और जो बढ़िया वीडियो होते थे उसमें 3-3 लाख वीडियो भी मैंने देखे हैं, क्योंकि जिज्जी ने पुराने वीडियो ना सब पब्लिक कर दिए हैं। आप जाए कि वहाँ पर इनका बॉन्ड देखिए। जो जिज्जी बोलती हैं कि ना जी हमारे साथ तो अत्याचार हुआ है, ना जी हमको तो बोला जाता था कि तुम हंस हंस के वीडियो बनाओ, हम पे प्रेशर किया जाता था एक्टिंग करने के लिए। 10-15 मिनट का जो वीडियो होता था उसमें कोई सच्चाई नहीं होती थी। लेकिन वो वाली दीदी देखोगे और अभी वाली दीदी देखोगे तो आपको ना ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। अब एक लोगों ने फिर से एक कमेंट लिखा है, मतलब ये लोग भी कैसे कैसे चाहत रखते हैं क्या ही बताएं। इनका कहना है, हाय परेतिन अपना बिहेवियर चेंज किया करो, जिससे अपना ध्यान किसी और को ना रखना पड़े और किसी और जगह जाओ, एग्जाम्पल जैसे भक्ति की तरफ, या फिर लड्डू गोपाल को लाओ। आए हाय, लड्डू गोपाल की घंटी ही तो जो है हमारी जिज्जी के दिमाग को झंझना देती थी। जब ससुराल में थी और मम्मी जी पूजा करती थी तो हमारी जिज्जी भनभनाए जाती थी। कई बार कागजी पति ने कहा कि ये घंटी हम बजाएंगे, किसी को कुछ याद दिलाएंगे, तो लड्डू गोपाल जी से भाई हमारी जिज्जी का वो वाला बैड एक्सपीरियंस जुड़ा है, तो कैसे घर ले आ सकती है। भगवान में मन लगाओ, वृंदावन जाओ। अरे ये क्या चाहती हमारी जिज्जी, गोपी बन जाए, वृंदावन जाए के? वैसे बड़कन्नी जिज्जी के साथ इनका प्लान था कि दोनों मम्मियाँ, मतलब मम्मी की बेस्ट फ्रेंड बहन और हमारी बड़कन्नी जिज्जी की भी बेस्ट फ्रेंड, मतलब उनकी सासू अम्मा, और इधर ये सारे तो बोल रहे थे कि हम सब मथुरा वृंदावन जाएंगे। लेकिन उसके बाद मथुरा वृंदावन जाने का इनका सीन हुआ नहीं। आगे इन्होंने लिखा है कि वो कभी गए नहीं, धीरे धीरे आप जाओ, बच्चे को भी वही संस्कार धीरे धीरे मिलेंगे। गीता पढ़ो, भगवान में लगाओ, मन लगाओ, हमारा कैसे रिश्ता है और कैसे रिश्ता नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो किसी की टेंशन में मत लो, आप कितनी स्ट्रांग हो, अकेले बच्चे को संभाल रही हो, अपने भी बिलीव करो और आगे बढ़ते रहो। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो।
लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। भाई तुम इतना सारा लव प्यार मोहब्बत दे रहे हो, पर इनको भगवान के यहाँ ही तो नहीं जाना है। अब देखिए फिर से पूजा पाठ बंद। अगर ये पूजा करते हैं तो दिखाते हैं, और नहीं करते हैं तो नहीं दिखाते हैं। पूजा भी कैसे होती है, कंटेंट के अनुसार। जैसे ज़रूरत होती है कि अब पूजा वाली वीडियो हमें दिखानी चाहिए तो पूजा वाली वीडियो दिखा देते हैं, और जब लगता है कि ना पूजा वाली वीडियो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें षड्यंत्र की ज़रूरत है, तो षड्यंत्र वाली वीडियो दिखा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा नहीं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हैं। और ये जो ब्रेक है वो बीच बीच में जो आना जाना लगा है, ये कोई छोटी वजह नहीं है, बड़ी वजह है। बड़ी वजह आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक करिए। अपने विचारों को प्रकट करना बिल्कुल न भूलें। जिज्जी के जो ब्रेक है इसकी कहानी आज नहीं तो कल है खुल जानी, पता चल जाना है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।